सर आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे एंड आज जैसा कि संडे एंजॉय कर रहे होंगे साथ में। तो आज जो मेरा मेन बेसिक कंसेप्ट है गाइज ये है कि हमको ऑप्शन सेलर क्यों बनना चाहिए, ऑप्शन बायर बनने के हमारे नुकसान क्या क्या हैं। अगर एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर दोनों एक साथ किसी ट्रेड को लेते हैं तो उसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है और किसकी हारने की ज़्यादा होती है, ये सारा डिस्कस करेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे एक छोटा सा कि ऑप्शन में आपको अगर आप ऑप्शन सेलर करते हैं, सेलर बनते हैं तो आपको ऑप्शन सेलिंग में हैजिंग कैसे करना चाहिए। हैजिंग के साथ साथ अगर आप हैजिंग करते हैं तो आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आप सबके सामने इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबी होगी गाइज, लेकिन प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं बहुत कुछ आपको बताने की इसमें कोशिश करूँगा। एंड आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं सिंपल आपको एक लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर एक आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, ठीक है। ओके, अब देखिए मैं जो ऑप्शन बायर है उसके पर्सपेक्टिव से पहले चलता हूँ, इसके बाद आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव व्यू से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक ऑप्शन बायर है, उसके केस में एक ही चीज़ मार्केट में अगर सही हुई तो ही वो पैसा कमा सकता है, नहीं तो वो पैसा बिल्कुल नहीं कमा सकता। कैसे? देखिए सर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आपको जस्ट मैं चंद मिनट के लिए एक छोटा सा क्लिप दूंगा। मान लीजिए इस जगह आपने एक ऑप्शन बाई किया, ठीक है सर, ध्यान दीजिए, आपने कॉल बाई किया, पुट बाई किया, डजेंट मैटर, आपने यहाँ पर ऑप्शन बाई किया। ओके, अब देखिए मार्केट यहाँ पर 2 कंडीशन से 3 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन ही तो होगी। या तो मार्केट क्या करेगी, इस रेंज में चलती रहेगी जिस तरह से ये चली है। दूसरा एक कंडीशन ये होगा कि जैसे यहाँ से जा कर के मार्केट इस तरह से जाए, ठीक है सर। तीसरा ये कंडीशन होता है कि यहाँ से जाके मार्केट इस तरह से नीचे गिरे, राइट, यही होता है 3 कंडीशन। अब आप ये बताइए, आपको लग रहा है, आपको यहाँ पर लगा कि इस जगह से इस जगह मान लीजिए आपने यहाँ पर हैं, आपको लगा कि यहाँ पर आप कॉल बायर हो। ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल इसलिए आपको चार्ट में बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर कोई सीई में एंट्री किया सर, ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ पर सीई में एंट्री किया क्योंकि आपको लगा था यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। अब मार्केट अगर यहाँ से जैसे ऊपर गई, बहुत बढ़िया, जैसे यहाँ से नीचे आई सर, आपने जिस चीज़ का जो प्रीमियम आपने बाई किया था, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये का आपने प्रीमियम बाई किया था, जहाँ पर यहाँ मार्केट चली, मार्केट जब ऊपर गई तो यहाँ से मान लीजिए 50 पॉइंट ऊपर गई, तो इस जो 100 रुपये का प्रीमियम है वो सिर्फ यहाँ से बढ़ा कितना, 20 पॉइंट, मतलब इसका जो प्रीमियम हो गया 120 रुपये हो गया। लेकिन वहीं से जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से नीचे आई, तो जहाँ पर हमने बाई किया था वहाँ तक मार्केट आई भी नहीं, और इसका जो प्राइस है, जो 120 रुपये वाला प्राइस गया था, उसका प्राइस यहाँ पर आकर के सीधे ये हो जाता है 95 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नुकसान हुआ आपको, जबकि मार्केट जहाँ पर आपने बाई किया था सर वहाँ नहीं आई, फिर भी ये 95 रुपये हो गया सर, आपका जो प्रीमियम था वो 95 हो गया। अब बताइए सर, ये 95 में आपको 5 पॉइंट का तो अभी अभी नुकसान हो गया, जस्ट आपको पूरा दिन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन 5 पॉइंट का आपको यहीं पर नुकसान हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर गई, ठीक है सर, जब दोबारा ऊपर गई मार्केट यहाँ पर, तो जो 95 वाला जो प्रीमियम था सर, मार्केट अपने हायर हाई से, ये जो हाई था उसके ऊपर दोबारा हाई चली गई मार्केट, लेकिन ये जो 95 वाला प्रीमियम था वो इस बार क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 125 रुपये हुआ। ध्यान रखिए, जबकि मार्केट पिछले वाले हाई से कम 30 पॉइंट ऊपर चली गई, कम से कम 30 पॉइंट ऊपर चली गए है, तब भी इसका प्रीमियम सिर्फ 125 हुआ। इट मीन्स कि मार्केट में मैं जहां एंट्री किया था सबसे पहले, उस जगह मान लीजिए कि अगर 44,500 मार्केट चल रही थी और अभी मार्केट चल रही है 44,600, 100 रुपये का मार्केट में मूवमेंट आया, लेकिन मेरे प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये का प्रीमियम इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। जबकि चाहिए यहाँ पर कम से कम 40 से 45 रुपये का प्रीमियम इंक्रीमेंट होना चाहिए था, मानते हैं आप, 40 से 45 रुपये का प्रीमियम बढ़ना चाहिए था। तो अब ये जो 40 से 45 रुपये नहीं बढ़ा, तो जो यहाँ 25 रुपये बढ़ा, तो बाकी जो 15 पॉइंट, कम से कम 15 से 20 पॉइंट का जो प्रीमियम है वो कौन ले गया, ऑप्शन सेलर ले गया। जबकि ध्यान रखिएगा, जबकि मार्केट ऊपर गई,
तब भी ऑप्शन सेलर के पास पूरा यहाँ पर हक बना कि उसने अपने हक से कम 10 से 15 पॉइंट उसने ले लिया। ओके, अब समझ गए मेरी, प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मतलब आपने कॉल बाई किया, आप बिल्कुल डायरेक्शन में सही हुए, मार्केट आपके साथ चल रही है, लेकिन साथ में चलते चलते जैसे रिट्रेसमेंट होती, जानते हैं आप कि मार्केट हमेशा क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती। मार्केट क्या करती है, रिट्रेसमेंट पक्का 100% करती है। ठीक है, मतलब कंटिन्यू ऊपर, बहुत ही कम ऐसा सिचुएशन आता है कि कंटिन्यू ऊपर जाती है। तो आपने क्या किया था, आपने क्या किया, यहाँ पर बाई यहाँ पर किया था, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में थे, यहाँ तक गई तब आपको यहाँ पर 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करती है, जैसे यहाँ रिट्रेसमेंट इस जगह आती है तो आपका ये जो प्रीमियम था वो 95 हो जाता है। जबकि आपने बाई यहाँ पर किया था सर, 95 आपका यहाँ हो गया। फिर ये मार्केट यहाँ से बढ़ती है तो जो 95 वाला प्रीमियम था वो सिर्फ कितना जाता है, 125 जाता है सर। यहाँ पर 125 गया, और 125 से अगर गलती से ये रिट्रेसमेंट आप यहाँ एग्जिट नहीं हुए और गलती से इस रिट्रेसमेंट पे फंस गए तो ये आपका जो प्रीमियम है सर सीधे 80 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉल बायर के डायरेक्शन में मार्केट जाते हुए भी कॉल बायर ने यहाँ पर पैसा नहीं कमा पाया, वो 20 पॉइंट अपना नुकसान करके यहाँ पर बैठ गया। ठीक है सर, तो यहाँ पर कौन कमाया पैसा, एक ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर क्यों पैसा कमाया, अब आप मान लीजिए सर इस जगह कोई आप प्रीमियम बाई कर रहे हैं जिसका कि मान लीजिए एट द मनी जो चल रहा है, मान लीजिए सर यहाँ 44,000 का चल रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एट द मनी 44,000 का चल रहा है, और आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया जिसका कि प्रीमियम 100 रुपये था। ठीक है सर, 100 रुपये इसका मान लीजिए प्रीमियम था, और आप यहाँ पर एंट्री करते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ तक जाती है सर, यहाँ तक जाने के बाद वो रिट्रेसमेंट करती है, यहाँ पर आप आकर के फाइनली हार जाते हैं, टाइम पास हो गया, आपका जो प्रीमियम था सर 80 रुपये हो गया, और यहाँ पर आप 20 पॉइंट का लॉस करके आप एग्जिट हो गए। ठीक है सर, ओके। अब यहीं पर एक ऑप्शन सेलर है सर, अब आपके पास सर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बायर के पास एक ही मतलब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी कि अगर मैं एट द मनी बाई करता तो मेरे को प्रीमियम मिलता, या तो मैं इन द मनी बाई करता, बिल्कुल इन द मनी बाई करता तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ 20 मतलब यहाँ पर हो सकता था मेरे को, अगर मैं इन द मनी बाई करता तो 80 की जगह मेरे को लॉस नहीं होता 20 पॉइंट का, तो हो सकता था मैं कास्ट टू कास्ट यहाँ पर एग्जिट हो जाता। लेकिन ऑप्शन सेलर में यहीं पर कितने उसको बेनिफिट मिल रहे हैं ये देखिए। अब मैं ऑप्शन सेलर को बताता हूँ, ऑप्शन सेलर के लिए बताता हूँ, ध्यान रखिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सेलर को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं सर। ऑप्शन सेलर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्राइस चल रहा है, इस जगह में मान लीजिए इस जगह जो कोई प्राइस चल रहा है, मान लीजिए कि 100 रुपये चल रहा है। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस इसका मान लीजिए क्या था कि 44,000 था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसके पास एक राइट ये भी है, उसको डर नहीं लगेगा, वो क्या करेगा सर, और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चला जाएगा। ध्यान रखिए, वो क्या करेगा, यहाँ से उसको ऐसा लगता है कि सर मेरा हो सकता है लॉस हो, तो वो क्या करेगा, आउट ऑफ द मनी चला जाएगा। मतलब वो क्या करेगा सर, यहाँ पर जो उसको कॉल बाई भाई एक कॉल बायर जब यहाँ पर बाई करता है तो जो ऑप्शन सेलर होता है यहाँ पर वो क्या करता है, पुट को सेल करता है, अपोजिट होता है। अगर कॉल कोई सीई बाई कर रहा है ऑप्शन बायर, ठीक है, तो ऑप्शन सेलर यहाँ पर क्या करेगा सर, ऑप्शन सेलर क्या करेगा, पुट को सेल करेगा। ठीक है सर, पुट को सेल करेगा, पुट को सेल करता है। ठीक है, ये सेल करेगा और ये बाई करता है, ये बाई करता है ऑप्शन बायर। और यहीं पर अगर कोई ऑप्शन बायर पुट को बाई कर रहा है, पुट को बाई करता है मान लीजिए, तो जो सेलर है वो क्या करेगा, कॉल को सेल करता है सर, सीई को सेल करता है। ये डिफरेंस हो रहा है, समझ रहे हैं आप, समझिए अच्छे से। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर कोई कॉल बाई किया तो उसने 44,000 में किया था, लेकिन अगर कोई सेलर आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है तो सेलर क्या करेगा, यहाँ पर पुट को सेल करेगा। ध्यान रखिए, तो सेलर क्या करेगा, पुट को सेल करेगा। तो जब वो सेलर पुट को सेल करेगा सर इस जगह में, तो वो यहाँ पर पता है क्या करेगा, इस जगह वो 44,000 तो एट द मनी चल रहा है, वो क्या करेगा सर 43,800 की पुट यहाँ पर सेल करेगा, 43,800 की पुट सेल करेगा। मतलब 200 पॉइंट वो और नीचे आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। भले उसको प्रीमियम यहाँ पर 200 पॉइंट नीचे आने पर उसको 50 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है सेल करने के लिए, लेकिन वो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर 200 पॉइंट और डाउन आ जाएगा। तो जब वो यहाँ पर डाउन आ जाता है, पुट सेल करता है सर, ध्यान रखिएगा, पुट सेल करता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर वो पुट यहाँ पर सेल किया उसने, अब मार्केट ऊपर गई तो उसको बेनिफिट हुआ। ये जो 50 वाला सीधे प्रीमियम है वो सीधे 30 रुपये आ जाएगा सर।
ठीक है, जब मार्केट ऊपर गई तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे गई, चूंकि नीचे गई भी प्रीमियम, तो ये प्रीमियम पता है कितना बढ़ेगी, मुश्किल से ये 10 रुपये प्रीमियम बढ़ेगी सर, क्योंकि यहाँ पर टाइम डी के उसको मिल रहा है सर। वो जो प्रीमियम है ना, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करती है यहाँ पर, तो इसको और ज़्यादा बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलर को। तो ये प्रीमियम जो उसने 50 का सेल किया था सर, उसको यहाँ पर मार्केट जब डाउन भी आई तब भी उसको ये प्रीमियम जो है तो मुश्किल से 40 रुपये होगा, तब भी उसको यहाँ पर 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, तो जैसे ही मार्केट ऊपर गई तो ये जो 50 वाला प्रीमियम था सर, वो यहाँ पर आ जाएगा 25 रुपये का, ठीक है, ये 25 रुपये का आ जाएगा। अब फिर यहाँ से मार्केट डाउन हुई, जैसे ये मार्केट डाउन हुई तो ये प्रीमियम भी क्या करेगा, जब मार्केट डाउन हो गई तो पुट वाला प्रीमियम बढ़ेगा, तो ये प्रीमियम जो है सर मुश्किल से 35 पॉइंट बढ़े, मतलब 35 जाएगा। तब भी जो 50 में हमने सेल किया था सर, यहाँ पर उसको तब भी 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन सेलर को। फिर ये मार्केट ऊपर गई सर, तो फिर ये 35 वाला पॉइंट जो प्रीमियम है सर, ये यहाँ पर फिर कितने में आ जाएगा, 25 में आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये मार्केट डाउन आई तब तक में ये प्रीमियम आ गया सर 20 में, तो जब ये 20 में आया या 25 में आया तो वो क्या करेगा सर, जो ऑप्शन सेलर है वो क्या करेगा सर, यहाँ से मलाई निकाल करके और छाछ छोड़ देगा। अब ऑप्शन बायर यहाँ पर लड़ते मरते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर आप बताओ, मार्केट यहाँ से चली मार्केट, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, मार्केट ने यही पूरा कुकर्म दिन भर किया। ये सब कुछ करते हुए प्रीमियम की ऐसी तैसी कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ऑप्शन बायर बेचारा यहाँ पर प्रीमियम का जो मतलब टाइम डीके था वो ख़त्म हो गया, और टाइम डीके ख़त्म होता रहा, थीटा डीके होता रहा, यहाँ पर ऑप्शन बायर को यहाँ पर लॉस में लॉस होता रहा, और यहाँ पर प्रॉफिट कौन जनरेट कर रहा है, ऑप्शन सेलर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। समझ रहे, मेरे थोड़ी अभद्र भाषा हो जाती है, उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन यही हो रहा है हम ऑप्शन बायर के साथ, हो रहा है ना यही। अच्छा, तो ये हो गया, ये तो मैं एक नॉर्मल आपको पोजीशन बता दिया कि नॉर्मल पोजीशन में ऑप्शन सेलर पैसा कैसे कमाता है और ऑप्शन बायर कैसे लॉस करता है। अब आपको मेन मैं मुद्दा दिखाना चाहता हूँ। मेन मुद्दा मैं ये दिखाना चाहता हूँ जो मैं आपको बताया कि यहाँ पर जो मार्केट है ये साइड में चल गई, ठीक है। अब बताइए आप खुद, यहाँ पर कौन पैसा कमाएगा सर, बताइएगा अच्छे से, ध्यान रखिए यहाँ पर पैसा कौन कमाएगा। 1 मिनट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, तब आपको और अच्छे से नजर आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ये साइडवेज हो गई, अब यहाँ पर बताइए कौन पैसा कमाएगा, खुद बताइए। ऑप्शन बायर कमाएगा क्या पैसा, ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा क्या, नहीं कमा सकता। यहाँ पर सेलर पैसा कमाएगा, ठीक है। तो सेलर ने यहाँ पर भी पैसा कमाया सर, ऑप्शन सेलर ने यहाँ पर भी पैसा कमाया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऐसे गई, अगर उसने यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है और सेलर ने क्या कर दिया, यहाँ पर पुट को सेल किया सर, सेलर ने पुट को सेल किया, तब भी यहाँ पर वो पैसा कमाएगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये बताइए, मार्केट यहाँ पर भी वो पैसा कमा रहा है, और सेलर यहाँ पर जो सेलर है सर साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमा रहा है, और दूसरा अगर उसके अपोजिट मार्केट गई तब भी वो पैसा कमा रहा है सर, यहाँ पर भी वो पैसा कमा रहा है। मतलब ये हुआ सर कि अगर आप 100 में, मान लीजिए कोई चीज़ 100 की है और 100 में अगर उसको आप 3 तरह से डिवाइड करते हैं सर, 3 में इसको जो भाग देते हैं, अगर आप 3 में भाग देते हैं सर, डिवाइड करते हैं, तो इसका जो आता है रेशियो 33.33 का आ रहा है सर, 33% का रेशियो आ रहा है। आप इसको डिवाइड कर लेना 3 से सर, 3 से मैं बात कर रहा हूँ। 3 से 100 को जब डिवाइड करोगे तो 33.33 का रेशियो आ रहा है। तो 33.33 का मतलब ये होता है सर कि यहाँ पर 3 पोजीशन बनी, 33 ये बन गई सर, 33.33 ये बनी, 33 ये भी बनी आपकी। जस्ट मिनट, इसको मैं डिलीट करके आपको लिख देता हूँ। कहने का मतलब सर ये एक जगह है, यहाँ से मार्केट ऐसे गई, ये इसका 33% चांस है पैसा कमाने का, इसका 33% चांस है पैसा कमाने का, और इसका भी 33% चांस है पैसा कमाने का सर। 33% मतलब यहाँ पर पॉइंट और लगा दीजिएगा, 33 और हो जाएगा सर। यहाँ पर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 33 ये भी हो गया। मतलब अगर आप इसका तीनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा सर 100, ये 100 आएगा सर अगर आप तीनों को जोड़ देते हैं। तो सर आप ये बताइए कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप कितने % पैसा आप मार्केट से कमा सकते हैं, मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। बताइए सर, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप कितने % पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको साइडवेज मार्केट में कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपकी अपोजिट मार्केट चलेगी तब भी कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पैसा मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आप सिर्फ ऑप्शन बाई करते हैं, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गई तभी आपको पैसा मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा, 33%।
और अगर गलती से मार्केट साइड भेज गई तो कौन पैसा ले जाएगा? ऑप्शन सेलर ले जाएगा। गलती से मार्केट आपके अपोजिट चली गई तो कौन पैसा ले जाएगा? ऑप्शन सेलर ले जाएगा। तो फिर सर हम ऑप्शन बायर क्यों बन रहे हैं भाई? आप बताओ, क्यों हम गलती कर रहे हैं? क्यों हम अपने पैसे की बैंड बजा रहे हैं? सोचिए। यहाँ पर मैं ये आपको फार्मूला बहुत दिन से सोच रहा था बताने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेचारे 10,000 20,000 रुपये लेकर के आते हैं, उस पैसे को गंवा रहे हैं। मैं क्या करूं बताओ? आप सब ऑप्शन बायर बनना चाहते हो, समझते नहीं मार्केट का सिस्टम क्या है, मार्केट कैसे काम कर रही है। बताइए, यहां पर जो ऊपर जा रही ना, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई थोड़ा सा, तब भी यहां भी ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा सर, क्योंकि उसके पास कई चीज है। कई चीज का मतलब उसके पास सर फ्लेक्सिबिलिटी है। सर यहां पर ध्यान दीजिए, मैं आप थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही, प्लीज सुनिएगा अच्छे से। सर उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी ये है, जैसे मैंने बताया ऑप्शन बायर है, यहां पर सर अगर मार्केट चल रही है ना, वो एट द मनी बाई करेगा। सबसे पहले एटीएम बाई करेगा, या तो क्या करेगा, आईटीएम बाई करेगा, मतलब इन द मनी बाई करेगा। वो ये बाई करेगा सर, तभी उसके मार्केट डायरेक्शन में गई, तभी वो पैसा कमा सकता है। अगर गलती से उसने ओटीएम बाई कर लिया, ओटीएम बाई कर लिया सर, ओटीएम बाई करने का मतलब ये हो गया कि उसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। समझिए लॉजिक को। और यहीं पर क्या करता है, जो ऑप्शन सेलर होता है ना, वो इन तीनों को सेल कर सकता है, तब भी उसका चांदी है। कैसे चांदी है सर? चांदी इसका मतलब समझ रहे हैं, जो एट द मनी होता है सर, उसका डेल्टा होता है सर 50, 0.50 होता है। समझिए मेरी बात को, एट द मनी का डेल्टा 0.50 होता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा टाइम डीके आपको पता है कहां पर होता है? एट द मनी में सबसे ज्यादा टाइम डीके होता है, क्योंकि पूरा एट द मनी में पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होता है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती। समझिए मेरी बात। तो अगर उसने गलती से एट द मनी भी सेल कर दिया तो उसको पूरा, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गई, 50 पॉइंट नीचे आई, फिर 50 पॉइंट नीचे आ गई सर, उसको आप ये मान लीजिए कम से कम 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे? ठीक है सर। तो उसको यहां पर, उसको मान लीजिए 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। अब अगर मार्केट उसके अपोजिट चली गई, मतलब अपोजिट का मतलब समझ रहे हैं, उसने काल को सेल किया था और मार्केट क्या हुई, वो काल के तरफ ही चली गई, काल के तरफ चली गई सर। उसके पास हेजिंग का सिस्टम है, वो हेजिंग कर देगा। अब मार्केट उसको अनलिमिटेड लॉस दे नहीं सकती, और आप जानते हैं कि मार्केट किसी न किसी टाइम नीचे आनी ही आनी है। तो जब नीचे आती है, तो अगर किसी भी काल का प्राइस सर, जब मार्केट ऊपर जाती है ना, तो बहुत तेजी से काल का प्राइस बढ़ रहा होता है, और गलती से मार्केट सिर्फ चंद कुछ ही पॉइंट के लिए अगर गिरती है, तो इस काल का जो प्रीमियम होता है इतना फास्ट डाउन होता है, आप यकीन नहीं कर सकते। यहां पर भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। समझिए सर, मार्केट का लॉजिक समझिए। ये सारे डिस्कस मैं किसी और वीडियो में करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाने लगा तो इतना, मान लीजिए इतनी बड़ी वीडियो हो सकती है कि आप समझ नहीं सकते। मैं आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा क्लू देना चाहता हूं कि प्लीज अभी भी टाइम है, आप ऑप्शन सेलर बन जाइए, नहीं तो आप अपने पैसे को बर्बाद करते रहेंगे। आप यकीन करिए, आप 1 लाख 2 लाख बार बार डालते रहेंगे, आप हार जाएंगे मार्केट से, आप पैसा नहीं कमा सकते। आप 10 दिन पैसा कमाएंगे, 11वें दिन आपका पूरा का पूरा पैसा मार्केट ले जाएगी। और यहीं पर एक मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, अब लास्ट में सुनिएगा, एक बेनिफिट बताता हूं ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में। देखिए सर, ऑप्शन बायर के पास अगर मान लीजिए 50,000 रुपये होता है, ध्यान रखिए सब आपको बताते हैं, मैं फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। ऑप्शन बायर के पास अगर यहां पर 50,000 रुपये उसके अकाउंट में होते हैं ना, तो उससे ये 50,000 रुपये देखे नहीं जाते। वो उसको, अगर मैं बोलता हूं ना, मान लो जैसे मैं अगर ग्रुप में बोलता हूं, यार एक काम करना, अगर 50,000 रुपये हैं किसी के पास, तो सिर्फ 2 लाट में काम करो। ठीक है सर, 2 लाट में काम करो। 2 लाट में काम करने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो 20 से 25 पॉइंट मिल गए, तो आपके करीब 400-500 रुपये बन जाएंगे। 50,000 में अगर 400-500 रुपये बनते हैं ना, तो उस ऑप्शन बायर का पेट ही नहीं भरता सर। 500 रुपये में उसका पेट नहीं भरता है। उसको ये नहीं पता होता है कि 50,000 का अगर वैल्यू हम 500 रुपये से निकालेंगे तो कितने % होगा एक दिन का। ठीक है, तो वो क्या करता है यहाँ पर ऑप्शन बायर, वो 50,000 का फुल मतलब दबा कितना लाट क्वांटिटी बाई करेगा, जितना, जब तक ये 50,000 रुपये पूरा ना हो, मतलब वो काउंट करता रहता है। वो 20 लाट पहले डालेगा, 20 लाट में क्या हो गया, 50,000 क्या, नहीं यार, अभी तो 48,200 हुए हैं, अभी मेरे पास कितना 1,800 रुपये बाकी है। वो इसको क्या करेगा, 22 लाट करेगा सर। और जैसे इसको सर इसने 22 लॉट किया, और मार्केट क्या करती है, मार्केट ये देखती है कि ये कब ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करने वाला है। जैसे उसने ज़्यादा क्वांटिटी ऐड किया तो मार्केट उसके तुरंत अपोजिट में आई, और जैसे अपोजिट में आई सर, तो जो इसने 22 लॉट यहाँ पर बाई किया था ना, और 10 पॉइंट उसके अपोजिट में मारेगी, तो जैसे ये 10 पॉइंट अपोजिट में मारी तो इसका 10,000 रुपये यहाँ पर माइनस दिखाना शुरू। जैसे 10,000 रुपये माइनस दिखाना शुरू हुआ, उसके हाथ पैर थर 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 कांपना शुरू हो जाते हैं। अब ना उससे सौदा काटने आ रहा है, ना कुछ करने आ रहा है,
सोच में पड़ गया, माथा पकड़ लिया, अब क्या करूं सर? जैसे ही आपने ये सोचा मार्केट और 10 पॉइंट गिरेगी, 10 पॉइंट जब गिरेगी तो आपके सामने स्क्रीन में लॉस 20,000 दिखेगा। जब 20,000 स्क्रीन में लॉस दिखेगा ना, तो आप बोलोगे यार क्या करूं यार, अब मार्केट ऊपर जाएगी, हो सकता है जाएगी। अब क्या करोगे आप? इधर उधर फिर पानी पियोगे, फिर इधर घूमोगे, उधर घूमोगे। जब वापस आकर के देखोगे तो क्या रहेगा? जो 20,000 का लॉस था ना, वो 15,000 रह जाएगा। फिर आप 15,000 में, हाँ अब मार्केट ऊपर जा रही है, कोई नहीं ऊपर आएगी। ऐसे आप सांसें लोगे, ओह काश एक बार ऊपर आ जाए मार्केट, भगवान कसम मैं अगली बार से मैं इतने क्वांटिटी बाय नहीं करूँ। वो मार्केट क्या करेगी? अब आपके लॉस को 10,000 कर देगी। सिर्फ 20,000 लॉस था, वो 10,000 कर देगी। फिर आप क्या करोगे ना, इस बार गलती से अगर ये मेरा प्रॉफिट में आ गया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं मार्केट में अगली बार से इतना क्वांटिटी बाय नहीं करूँगा। अब आप ये सोचना शुरू करो, तब तक मार्केट क्या होगी? वापस 20,000। अभी आप यहाँ पर एग्जिट नहीं किए हो, मार्केट तब तक में वापस नीचे गिरी और आपका 20,000 दोबारा दिखाना शुरू। फिर आप क्या सोचोगे? आप उससे बदला लेने को सोचने लगते, कोई बात नहीं साला 20,000 तो गया है ना, कोई बात नहीं यार, कल कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल कमा लेंगे। तब तक में आपका 25,000 रुपये लॉस कर देगी। मतलब 50% जब आपकी कैपिटल खत्म कर देती है, तब जा करके आप एग्जिट करते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या हुआ सर पता है? मेरा बोलने का मेन मतलब ये हो, क्योंकि आपके पास कैपिटल इतना था, ऑप्शन बायर आप थे, ऑप्शन सस्ता मिल रहा था, आपने दबा के क्वांटिटी बाई किया और मार्केट ने आपकी बैंड बजाई। सिंपल। अब यहीं पर मैं आपको ऑप्शन सेलर में ले चलता हूं सर, ध्यान रखिए। ऑप्शन सेलर क्यों लॉस नहीं कर सकता? कैसे आपने बोल दिया कि अनलिमिटेड लॉस होता है ऑप्शन सेलर को? सर कौन बोल दिया आपको अनलिमिटेड लॉस होता है? आप ये बताइए, आप यहाँ 50,000 आपने कैपिटल रखा है और आपने यहाँ पर कितना 22 लॉट आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं पर एक ऑप्शन सेलर है, वो 50,000 कैपिटल में सिर्फ 1 लॉट ऑप्शन सेल कर पाता है। सोचिए सर, 1 लॉट ऑप्शन, वो 50,000 कैपिटल में सिर्फ 1 लॉट ऑप्शन सेल कर पाएगा। तो बताइए सर कि 1 लॉट में कितना लॉस वो बर्दाश्त कर सकता है? जबकि उसको ये भी पता है कि अगर मैं कोई प्रीमियम 100 रुपये वाला सेल कर रहा हूं तो मेरा मैक्स प्रॉफिट 100 रुपये ही हो सकता है। तो क्या वो इसको 1,000 रुपये जाने देगा? अरे बताइए ना, खुद सोचिए, क्या इसको 500 रुपये जाने देगा? अरे ये अगर 150 भी गया गलती से तो एग्जिट खत्म कर देगा, एग्जिट 150 रुपये, क्योंकि उसको पता है कि मेरा मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर 100 रुपये है। तो वो क्या उसको 200 रुपये ले जाने देगा? अरे 150 रुपये जैसे जाएगा ना, तो वो खत्म कर देगा सौदा अपना, क्लिच, एग्जिट नहीं रखेगा भाई उसको, वो दूसरे किसी जाकर के ऑप्शन को सेल कर देगा इसको हटा करके। उसके पास हैजिंग का सिस्टम है, उसके पास बेनिफिट है सर, समझिए ये चीज़। इसलिए मैं आपको चिल्लाता हूँ बार बार, कई वीडियो मैंने बताया आपको, ऑप्शन सेलर बनिए, ठीक है। और वो 1 लाट ही सिर्फ यहाँ पर कर सकता है सर। तो 1 लाट में आपको 50, अगर 50 पॉइंट आपका माइनस भी होगा तो 1 लाट में कितना माइनस होगा आपका? सोचिए, 15 लाट की 15 की 1 लाट होता है, बैंक निफ्टी का 15 का 1 लाट होता है, तो 15 दाहम 150, तो आप कर लीजिए 5, उसको गुणा कर दीजिए, कितना लॉस हुआ सर? 750। और यहीं पर अगर आपके पास 50,000 रुपये था, आप ऑप्शन बायर बनते तो आपके 27,000 रुपये लॉस होते। मतलब 750 से कितने गुना ज़्यादा आपका लॉस होता है यहाँ पर। ये है सर फ़र्क ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में, प्लीज़ सीखिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ दोस्त, क्योंकि मैं बताने लगूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बाकी मैं हैजिंग की किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा कि हैजिंग कैसे करना है, आपको ऑप्शन सेलर कैसे मतलब क्या आपको सेल करना चाहिए, कैसे सेल करना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ।